क्रांति में आज की कहानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का नामकरण देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। 1947 का दौर था जब देश नया नया आजाद हुआ था। उस समय मध्य भारत और विंध्य प्रदेश मिलकर मध्य प्रांत बना। 1950 में मध्य प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश किया गया। आज देश के सबसे ज्यादा बाघ यही है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पन्ना जिले में बड़ी संख्या में हीरे की खदान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महाकालेश्वर भी यही है। सतना में माता मेहर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक से एक महान व्यक्ति जैसे चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी और किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसी संगीत की दुनिया की महान हस्तियों ने भी यहीं जन्म लिया। लेकिन मध्य प्रदेश अपनी एक और चीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो है इसके बीहड़ यानी चंबल का इलाका, जहाँ रहते हैं खूंखार डाकू। आजादी का दौर था, चंबल का इलाका संयुक्त प्रांत में आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए जाते रहते थे। साल 1937 में भी वो जीप से संयुक्त प्रांत के दौरे पर जा रहे थे कि रास्ते में चंबल का घना जंगल आया। उस समय चंबल के बीहड़ों पर डकैतों का कब्जा था, जिन्हें उस समय बागी कहा जाता था। कहा जाता है शाम होते ही चंबल के बीहड़ों पर इन डकैतों का राज कायम हो जाता था और इस डर से कोई भी चंबल के रास्ते गुजरने की हिमाकत नहीं करता था। पंडित नेहरू भी चंबल के बीहड़ से अनजान नहीं थे, लेकिन सब कुछ जानते बुझते भी वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन अचानक इस दौरान चंबल में डकैतों ने उनकी गाड़ी रोक दी। 8-10 की संख्या में डकैत अचानक जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए। डाकुओं को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डकैतों को सामने देखकर पंडित नेहरू ने अपनी जीप रोकने को कहा। जीप में बैठे नेहरू को देखकर डकैतों को लगा कि हो ना हो यह बहुत अमीर सेठ हैं, क्योंकि उस समय जीप रखना हर किसी के वश की बात नहीं होती थी। नेहरू जी ने सामने डाकुओं को देखकर जीप रोकी। इसी बीच कहीं झाड़ियों से आवाज आई कि हो रे माँ मो झाड़ो। झाड़ियों से आवाज आई कि हो रे मो झाड़ो। झाड़ियों से आवाज देने वाला शख्स डकैतों का सरदार था। सरदार की आवाज सुनकर डकैतों ने जवाब दिया कि है को सेठिया। ये है सुनकर डकैतों का सरदार बाहर निकल कर आया। जीप में नेहरू के साथ सवार लोग समझ चुके थे कि उन्हें अमीर सेठ समझकर डकैतों ने रोक लिया है। डाकुओं का सरदार जैसे ही सामने आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जीप से उतर गए और उन्होंने डाकुओं के सरदार से कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। यह सुनकर डकैतों में सन्नाटा पसर गया। नेहरू जी ने देखा कि सरदार की चमक रही आंखें अचानक झुक गयी। नेहरू ने उन डाकुओं से पूछा कि जल्दी बताओ हमें क्या करना है, क्योंकि हमें दूर जाना है। इसके बाद डकैतों का सरदार सामने आया और उसने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर नोट निकाले और नेहरू जी को दिए। नेहरू जी हैरान हो गए। डकैतों के सरदार ने नेहरू जी से कहा कि आपका बहुत नाम सुना था, आज आपके दर्शन हो गए। स्वराज के काम के लिए ये हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। कहते हैं कि इसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई कि चंबल के डाकुओं से नेहरू जी की मुलाकात हुई। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।